सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से एक्चुअली टियागो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। मैं अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा भी रहा था या कहीं जा भी रहा था काम से, तो मैं नेक्सॉन ज़्यादा यूज़ कर रहा था। और कल मुझे जाना है पटना से बाहर, आना जाना अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो लगा कि एक बार ही कार को चेक करवा लेते हैं, सो दैट कि कोई इशू नहीं रहे, और एक बार सब कुछ चेक हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो फिलहाल चल रहे हैं यहाँ से सर्विस सेंटर वहीं गए थे जो मेरे फ्रेंड का है, जहाँ पे मैंने नेक्सॉन का भी कुछ चेक करवाया था। तो फिलहाल एक बार चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे चल के जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे जैसा होगा आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। मैंने ब्लॉग एक्चुअली यहीं से स्टार्ट कर दिया था, तो अभी चलते हैं। बहुत सारा काम बाकी भी है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं गाड़ी और चलते हैं यहाँ से। चलिए चला जाए। मैंने जो ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, ये किया था मैंने हज भवन के पास से, क्योंकि वहाँ थोड़ा शांति भी था, और एक्चुअली मैं सुबह से कुछ ज़्यादा काम में बिज़ी भी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला काम भी कर लेते हैं। और अभी एक्चुअली आशिना देखो रोड जाने के लिए और भी अल्टरनेट रूट्स हैं। अटल पथ के थ्रू भी आप जा सकते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा ट्रैफिक मिलता है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इधर एयरपोर्ट होते हुए ये BMP वाला एरिया से निकल जाऊँगा, फिर आगे से चले जाएंगे। यहाँ पे आपका BIT का कॉलेज है, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना कैंपस है यहाँ पे, और ये सारा BMP वाला एरिया है। तो अभी ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइंड डाइवर्ट रहता है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त। तो अभी रास्ता खाली है, इसलिए मैं थोड़ा बना भी ले रहा हूँ। तो यहाँ से जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। टाइम की बात करें तो 2 बज चुका है, और मैंने फ्रेंड को बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं रहूँगा। तो एक बार ये चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी से चलते हैं आशिना देखा रोड, फिर आपसे आगे मिलते हैं। पहुँच चुके हैं अपने सर्विस सेंटर पे, जो कि है माई TVS का, और ये एक्चुअली में मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है। अगर आपको याद होगा, एक ब्लॉग में मैं आया था, तो मैंने यहाँ पे नेक्सॉन में कुछ काम करवाया था। यहाँ पे आने का एक रीज़न ये भी है ना कि एक तो ये फ्रेंड का है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुल के डिस्कस हो जाती हैं। अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है, उन सबको पार करना होता है। और यहाँ एक ट्रस्ट भी बना हुआ है, और ऐसा नहीं है सारा सर्विस सेंटर कम्प्लीटली एक जो जिस स्केल पे एक सर्विस सेंटर होना चाहिए वो सब कुछ है, और मल्टी ब्रांड है, और सारे लोग नोन हैं, तो अच्छा सर्विस हो जाता है। तो अभी करवा रहे हैं सर्विस, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कूलेंट हो गया आपका, फिर आपका कैस्ट्रॉल, इंजन ऑयल, बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ एक बार ही करवा लेते हैं। तो अभी मुझे 2 चीज़ें पता चली कि कार में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका इंजन ऑयल, जो हम सब जानते हैं, और एक हो गया आपका कूलेंट। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कार की लाइफ को आगे करने के लिए। तो इंजन ऑयल तो मैं तो डलवा रहा हूँ, वो सिंथेटिक है। आप भी कोशिश किया करिए कि वही डलवाइए, उसका लाइफ भी ज़्यादा होता है। जैसे मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा कार यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंथेटिक अगर मोबिल रहेगा तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, तो आपको सर्विस जो होता है वो आप 1 साल या 10,000 किलोमीटर से प्लस पे करवा सकते हैं। तो यहाँ आने से एक ही नॉलेज पता चला, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। गाड़ी का सर्विस हो चुका है, और अब कार को बस वॉश करवाना है। उसके बाद फिर सारा काम यहाँ वाला कंप्लीट हो जाएगा, और अब 1 साल के लिए मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगा टियागो को लेकर, क्योंकि एक बार प्रॉपर सर्विस हो चुकी है। इंजन ऑयल, मोबिल, कूलेंट सब कुछ चेंज हो चुका है, तो एक टेंशन फ्री रहता है आदमी कि चलो बढ़िया है। अब कार जितना चलाते हैं उतना ही चलाएंगे, बट एक लाइफ उसका अच्छा रहेगा। तो अभी पहले कार को वॉश करवाते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। मेरी कार का सर्विस तो हो गया। अभी गाड़ी वॉश हो रही थी। इस प्लेस को ओन करते हैं आकाश जी एंड राहुल भैया। तो अभी आकाश जी हैं, राहुल भैया तो थोड़ा गाड़ी में अभी बिज़ी है, तो एक बार चल के आकाश जी से मिलते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के बारे में। हाय आकाश भैया। बहुत थैंक यू आपका आने के लिए। भैया गाड़ी से रिलेटेड हम A to Z काम करते हैं यहाँ पे, लाइक सर्विस से लेके डेंट पेंट, इंश्योरेंस क्लेम से लेके इंश्योरेंस प्रोसेस करना है, पॉलिसी रिन्यू करना, सेरेमिक कोटिंग हो गया, टेफ्लॉन कोटिंग हो गया, एंटी रस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें करते हैं हम। और कौन कौन सा, मतलब सारे ब्रांड का कंप्लीट? ऑलमोस्ट 95% कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है, और जो भी बच रहा है उनका पेपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है जी। और हमारा माई TVS के साथ फ्रेंचाइजी भी है, तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, एक फेथ है, एक ट्रस्ट है, एक ब्रांड है। अभी भैया ने बताया कि क्या क्या सर्विसेज है, और मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहता हूँ। उसके पहले मैं नेक्सॉन लेके आया था, इस बार टियागो लेकर आया हूँ।
एक बार यहाँ से प्रॉपर इसका एड्रेस जान लेते हैं भैया से। एड्रेस है इसका भैया, ये मोटर गियर बाई शिवान सर्विसेज, अंबेडकर पथ, सरस्वती विहार कॉलोनी। अगर इसका लैंडमार्क बोला जाए तो नियर महिमा मंदिर है। सो फाइनली कार का सर्विस हो गया। जब मैं गया था उस वक्त बज रहा था 2, अब टाइम हो रहा है 6:30 और ये थोड़ा ट्रैफिक वाला टाइम है, तो कोई नहीं, इसको भी धीरे धीरे क्रॉस कर जाएंगे। अब इसमें फ्यूल करवाना है क्योंकि कल मुझे निकलना है गया, और गया जाने का रीज़न है कि वहाँ पे एक इवेंट को कवर करना है। तो पटना गया का जो नया रूट बना है डोबी वाला, उसके थ्रू जाएंगे, उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बनाएंगे, देखेंगे कुछ हो सकेगा ड्रोन शॉट भी बनाएंगे। सो यही था। बट उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू मोटो गियर, राहुल जी, आकाश जी, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम भी, दोनों यहाँ पे थे तो काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, बहुत टाइम भी मिला। और मुझे तो, मैं जब भी यहाँ जाता हूँ सर्विस के लिए तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड रहता हूँ। रीज़न बीइंग कि एक जो प्रीमियम सर्विस सेंटर का जो फील है वो यहाँ है। मैं चाहूँ तो किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में जा सकता हूँ, बट यहाँ एक थोड़ा फ्रेंड वाला पार्ट भी है और एक ट्रस्ट वाला पार्ट भी है कि जो भी हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही सर्विस में करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर कर जाती हैं। तो अगर आप भी डेफिनेटली जाते हैं मोटो गियर तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और एक बहुत ही प्रीमियमनेस आपको फील होगा। तो आप भी डेफिनेटली जाइए, एक बार एक्सप्लोर करिए, देखिए कैसा है सर्विस सेंटर और उसको जाके। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोलैबोरेशन या ये कोई पेड प्रमोशन है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बोलता हूँ। तो फिलहाल यही था और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बजट सेंट्रिक काफ़ी अच्छे से सर्विस हो गया। अब चल रहे हैं यहाँ से, इसको करवाते हैं फ्यूल अप। तो ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे और चल के इसमें करवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि ये कर रहा है ब्लिंक और रिफ्यूल लिख भी रहा है। तो जल्दी से पहुँचते हैं पेट्रोल पंप के पास।